अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। आज ये हमारी दूसरी सैरी है और दूसरी सैरी का आगाज़ हो गया है, तो मैं फटाफट आई हूँ किचन में। मैंने कहा सबसे पहले मैं पराठे जो है ना उनकी तैयारी शुरू करूँ। आपको पता है बल वाले पराठे जो है ना वो थोड़ा टाइम भी लेते हैं और मज़े की भी बहुत लगते हैं। मेरा दिल था कि आज मैं बल वाले पराठे बनाऊं और थोड़ा सा उनको बना कर ना पहले उनके पेड़े तैयार करके थोड़ी देर रख दूं ताकि वो हो जाए सेट, फिर उसके बाद पराठे बनाती हूँ। आज मैंने देखा है कि सालन जो है ना, कल मैंने अफ्तारी में आपको पता है कि कुरकुरे चिकन बना लिया था, तो ऐसा सालन मैंने बनाया नहीं। फिर मेरे माइंड में फ़ौरी आया कि मैं ना भुजिया बनाती हूँ प्याज की, ना अंडा प्याज की, वो तैयार करती हूँ। वो मेरे बच्चों को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, और एक सालन वाली जो है ना होती है, एक नीड होती है, वो भी पूरी हो जाती है। तो पराठे इसी तरह मैं सारे जो है ना रोल करके बल बना के वो रख दूँगी थोड़ी देर। तब तक मैं प्याज और सारी उसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। अब जी मैंने प्याज जो है ना वो रख दी है। प्याज जो है ना, आपने जब भी भुजिया बनानी है ना, आपने प्याज को ज़्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, लाल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा खड़ा प्याज रखना, उसको सौते करना है। ऑयल में लेना है, उसमें प्याज डाल के इसको हल्का हल्की आंच पे जो है ना सौते कर लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से मैं बड़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मुझे ऐसा कोई इसमें नहीं लगती कि कोई टेक्निक है या कोई एक मेथड ही होना चाहिए। अच्छा, टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टमाटर के भी मैंने क्यूब्स जो है ना आइस ट्रे में बना के रख लिए हुए थे पहले से, वो मैंने एक साथ में डाल दी है ताकि टमाटर से भी ना ग्रेवी बड़ी अच्छी सी उसकी सेटिंग हो जाएगी ना, बड़ी मज़े की तैयार हो जाएगी। अब साथ ही मैंने मसाले डाल देने हैं। मसाले आप अपनी जितनी आपके रिक्वायर्ड हैं, जितने आपको पसंद है उतने डालें। ये देखिएगा, खुश्क धनिया हो गया, नमक हो गया, मिर्च डाल लें, मतलब जो आपको मसाले पसंद है ना। ज़्यादा तेज़ मत रखिए, क्योंकि जो सहरी में हम लोग ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाते हैं ना, तो फिर हमें रोज़े में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मसालेदार चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, कोशिश करें मसाले लाइट से रखें और अच्छी सी ना लाइट सी सहरी करें, तो बड़ा मज़े की सारा दिन फिर आपका रहता है। ये देखिएगा। अच्छा, अब मैं जब उठी ना सैरी के लिए, तो जैसे वो सायरन बजते हैं, उठ जाएं सारा कुछ, तो ऐसे ना मेरे ख्याल में अपने बचपन की एक बड़ी प्यारी सी याद आई ना, कि हम लोग सोए रहते थे, सायरन भी बज रहा होता था सारा कुछ, लेकिन कभी नहीं उठना। सैरी अम्मी ने तैयार करनी, घर वालों ने हर चीज़ तैयार करके रख देनी, फिर हमें बारी बारी उठाना, और फिर भी हमने लाड करने, हम लोगों ने इतने नखरे करने कि जी उठते हैं, उठते उठते भी हम लोगों ने बिल्कुल एंड टाइम के सैरी के करीब करीब, हमने बंद होने के करीब हमने उठना, सैरी करनी, और बस जी नमाज़ पढ़ी बिस्तर में। तो वो भी बड़ा प्यारा एक टाइम होता है, बचपन का टाइम, वो बड़ी बड़ी प्यारी यादें। तो वो साथ साथ मैं काम कर रही थी और ये साथ साथ मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन आपको पता है ना, अगर अच्छी अच्छी यादें हों, बचपन की यादें हों, वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहती हैं। तो मेरी बेटी किचन में मेरे साथ होती है, तो मैं उसे यही समझाती हूँ कि बेटे ये चीज़ें आपको ना टाइम के साथ याद आती हैं, जब आपने इस तरह का टाइम गुजारा होता है। लेकिन खैर पहले वक्त भी बहुत आसान होते थे, अब तो थोड़ी सी लाइफ भी सबकी फ़ास्ट है, और उस तरह की ज़िंदगी नहीं जिस तरह से हम लोगों ने अपना बचपन देखा हुआ है। बड़ी सिंपल, बड़ी प्यारी सी, सादा सी लाइफ होती थी। अच्छा, मैंने इसी में हरी मिर्चें भी काट के डाल ली हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं अंडे ना कभी फेंट के नहीं डालती। अंडों को मैं इसी तरह ऊपर 2 डालने 3 डालने, वो आपके घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग मैंने डाल देने होते हैं, और थोड़ी देर पकने देती हूँ। अभी देखिए इस फॉर्म में ही पक रहे हैं। फिर जब थोड़ा सा मुझे लगेगा ना कि सफ़ेदी जो है वो पकना शुरू हो गई है, फिर मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिक्स करना। उससे ही हो जाएगा कि अंडे जो है ना वो खड़े खड़े और मज़े के ज़रा लगेंगे, आप खुद देखेंगे जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ। बस इतना सा ही हिलाना, ज़्यादा नहीं हिलाना आपने ना इसको। ये देखिएगा। अच्छा, मेरी बेटी कह रही थी आपने मामा इसको अच्छी तरह मिक्स नहीं किया, क्योंकि मैं अंडे को ना पकने देती हूँ, उसकी ही जो हीट है ना उसी से पकने देती हूँ। उससे ये होगा कि अंडा ज़रा ज़रा मज़े का, और ये देखिएगा उसकी शेप, उसका कलर बड़ा खूबसूरत फिर आता है। अगर आप बिल्कुल उसको मिक्स कर देंगे ना, तो अंडा वो अंदर ऐसे अजीब सनक खिचड़ी सी बन जाती है। वो मुझे इस तरह के ना भुजिया नहीं पसंद। ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई। अच्छा, खा के भी सबको बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय की कि मामा आपने अचानक अचानक बनाई है, लेकिन जल्दी में भी बहुत अच्छी बन गई ना। अच्छा, ये पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई तो सुबह फिर सैरी है तीसरी, तो उसमें ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा आपकी कैसी बनी है। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं तो आप लोगों से वही अपनी रूटीन शेयर कर रही होती हूँ जो मैं कर रही हूँ, या जो मैं अपनी फैमिली के साथ, या जो भी रमज़ान में टाइम गुजार रही हूँ, जिस तरीके से मैं सैरी इफ्तारी में रूटीन बना रही हूँ, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ।
अच्छा मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको बाउल में शिफ्ट करूं। फिर इसके बाद मैं असल में अगर मैंने अगर इस तरह से चीज़ बनानी हो तो पहले मैं वो बना लेती हूँ, फिर मैं पराठे पे जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है पराठे जो है ना वो ताज़े ताज़े और क्रिस्पी ही पसंद आते हैं सबको ना। तो पहले जो भी मैंने बनाना होता है, लाइक अगर भुजिया बनानी है, कुछ भी कबाब किसी ने लेना है, वो मैं जो है ना पहले बना लेती हूँ। अब जी मेरे पराठे तैयार हो गए हैं। मैंने कहा फटाफट बेटी को कि आप अंदर ले जाओ, दही सबको पसंद है, वो चीनी डाल के सब खाते हैं। साथ फ्राई अंडा भी मैंने करवा दिया। मैंने कहा जिसको फ्राई अंडा खाना है वो फ्राई अंडा खा ले, जिसने भुजिया खानी वो भुजिया खाए। अब जी हमारी अफ्तारी की रूटीन शुरू हो गई। अफ्तारी में मैंने सबसे पहले ना आज उठते साथ ही ना तकरीबन ये ज़ोहर और असर के दरमियान ज़ोहर पढ़ के मैंने कहा असर में अभी टाइम है तो सैंडविचेस बनाऊँ। अच्छा मेरे बेटे को ना ये कोल्ड सैंडविच कह लें आप इसे, या क्लब सैंडविच कह लें, चिकन सैंडविच वो वैसे कहता है, वो इसको चिकन सैंडविच कहता है, मैं इसे कोल्ड सैंडविच भी कह लेती हूँ। तो वो उसे ये बहुत पसंद है। उसको ये होता है कि सबसे पहले आप इसके मामा कॉर्नर्स काटे, वो कॉर्नर्स नहीं खाता। और फिर चिकन जो है ना वो मैंने बॉईल करके काली मिर्च और नमक के साथ मायनीस डाल के वो मैंने फ्रिज में रखा होता है इस तरह बना के। और ब्रेड के ऊपर भी आपने थोड़ी सी मायनीस लगा लेनी है ताकि ब्रेड मज़ीद सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लेना है। ये देखिएगा बड़े ही मज़े के और बड़े ही सॉफ्ट और बहुत यमी बनते हैं। ये घर में ही बनाया करें, कोशिश क्या करें इस तरह की चीज़ें मत बाज़ार से मंगवाएं, कोई इतनी हेल्दी भी नहीं होती। और मैंने एक दो दफ़ा मंगवाए ना तो सच्ची उसमें बिल्कुल चिकन की क्वांटिटी ना होने के बराबर, ऐसे बस उन्होंने जैसे हल्का सा टच ही करवाया हुआ, तो क्या फ़ायदा। और अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, ये नहीं बात कि भाई वो बहुत सस्ते हैं या कुछ इस तरह से, और मज़े के भी नहीं और महंगे भी ढेर सारे। तो क्या ज़रूरत है आपको इतना अपना पैसा ज़ाया करने की। और बच्चों को फिर वही चीज़ आ गई, एक हेल्दी चीज़ भी नहीं है, घर की चीज़ है, हेल्दी होगी ना तो आपको पता होगा आपके बच्चों ने एक हेल्दी और घर की साफ़ सुथरी चीज़ खाई है। तो बस ये मेरे रेडी होते जा रहे हैं और साथ साथ आपसे गपशप भी होती जा रही है। अच्छा मैं इसको ना बना कर ना तो मैं वो भी आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से कट कर लेती हूँ। पहले एक दफ़ा सारी सबकी ना जो वो मिक्सिंग कर लूँ, लेयरिंग बना लूँ। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, दो दो पेयर्स को ना इकट्ठा करके ना, मेरे पास ये बड़ा कटर वाली नाइफ़ है मैंने रखी हुई है, ये देखिएगा इस तरह सेंटर से काट लिया। थोड़ा सा घर में ना थोड़ी सी परफेक्शन थोड़ी कम होती है, लेकिन होते वैसे ही है। ये देखिएगा ये अब जब मैं काटी थी ना तो चिकन के रेशे अच्छे खासा चिकन है तो वो रेशे थोड़े से इकट्ठे हुए, अदरवाइज़ वैसे कोई इशू नहीं है। देखिएगा बस उसको हाथ से थोड़ा सा उसको बराबर कर लें। ये देखिए ज़बरदस्त तैयार हो गए। अच्छा इसी तरह ये अब देखिए मैंने तकरीबन 8 ही तैयार हो गए मेरे। और मज़े के आपने जस्ट 1 लेना ना, मेरे यहाँ से 120 का है, इतना महंगा है, क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। घर में चिकन लाएं, बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है या वैसे चिकन है, थोड़ा सा बॉयल करें काली मिर्च नमक डाल के, उसको मायनीज़ लगा के स्प्रेड करें और मज़े के जो है ना आपके क्लब सैंडविचेस, चिकन सैंडविचेस तैयार हो गए। ये मैंने एक तैयार की है। मैंने कहा मेरा बेटा कल भी मुझसे कह रहा था तो मैंने कल उसके लिए फिर कुरकुरे चिकन बना दिया। मुझे ना हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह सब हम बड़े हैं, तो बेटा भी बड़ा है लेकिन वो उस अभी भी वो छोटा है ना, तो इस वजह से सब वो अभी भी छोटा ही है, उसने छोटा ही रहना है। तो उसकी फरमाइश उसकी बातें जो है ना वो फिर हम सब सुनते हैं। हालांकि सब अपनी अपनी फरमाइशी चीज़ें बताते हैं, लेकिन उसकी फरमाइश जो है ना बात जो है ना वो जल्दी सुनी जाती है। बस वो मुझे यही कह रहा था मामा आपने आज ना मुझे सैंडविचेस ज़रूर बना के देने। अच्छा जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ ना मैंने अच्छा आपको एक इसकी ज़रूर एक टिप बतानी है। आपने ये वाली जो शीट है ना ये ज़रूर ऊपर रैप कर देनी है। सैंडविच एक तो सॉफ्ट रहेंगे और दूसरा हार्ड नहीं होंगे, कॉर्नर जैसे नहीं हार्ड से हो जाते हैं और सख्त से वो नहीं होंगे। बिल्कुल आप खोलेंगे ना तो एज़ इट इज़ फ्रेश होंगे, जैसे आप बाज़ार से लाते हैं बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो अलग अलग रैप करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो पूरी जो ट्रे होती है डिश होती है ना जिसमें मैंने रखे होते हैं पूरी उसको रैप कर देती हूँ, फ्रिज में रखते हैं अफ्तारी के टाइम तक ठंडे मज़े के, और इतने अच्छे और मज़े के लगते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है। खैर ये देखिएगा इस तरीके से मैं रैप कर लेती हूँ। मैंने कहा मैं आपको जो इसका रखने का तरीका भी फ्रिज में वो भी बताऊँ, ये ना आप बनाएं और इसको डायरेक्टली फ्रिज में रख दें तो वो हार्ड हो जाएंगे और खाने वाले नहीं रहेंगे, बिल्कुल सख्त ब्रेड हो जाएगी। अच्छा अब जी मेरे अफ्तारी का टाइम आ गया है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया था। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर लूँ। थोड़ा आज मैं बिज़ी थी क्योंकि आज मैंने घर में बेसन और राशन मंगवाया हुआ था देने के लिए, तो वो उस काम में मैं लगी रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना सकी। तो बस अब अफ्तारी के टाइम था तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा थोड़ा मेरे साथ आओ हेल्प करवाओ। ये जी मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट्स।
ये भी मैंने बना के फ्रीज़ करके पहले से रखे हुए हैं और इसकी रेसिपी भी मेरे पिछले व्लॉग्स में है। आप लोगों ने अगर कोई भी रेसिपी देखनी है ना, कोई भी तरीका देखना है, मेरे सारे व्लॉग्स में है। इसलिए मैं अब दोबारा से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है रमज़ान में वैसे मसरूफियत ज़्यादा है थोड़ी सी। तो ये मेरे चिकन कटलेट्स हैं जो मैंने बना के फ्रीज़ करके रखे हैं। दूसरी तरफ मैं पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़े मिक्स बनते हैं हमारे घर में ज़्यादा, पालक, आलू और प्याज के। तो मोस्टली सबको ही पसंद है हमारे घर में मिक्स पकोड़े, तो वो ज़रूर बनते हैं। और अच्छा, मैं ना आपको एक और टिप इसके बारे में बतानी। जब भी आप कोई फ्राइड चीज़ है ना, उसको जब निकालते हैं ना, जब वो फ्राई हो जाती है, फ्राई करने के बाद जब निकालते हैं तो इस तरह से जाली पे निकालें। किसी भी टिश्यू पे या अखबार पे या किसी भी पेपर पे मत निकालें। उसको थोड़ी देर निकाल कर ना इस तरह किसी ट्रे में या किसी चीज़ में ना उसी जाली पे ही रखें। जाली पे रखने से उसकी जो क्रिस्पनेस है ना, जो क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे वो रहेंगे, बिल्कुल सॉगी नहीं होंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली किसी पेपर पे, टिश्यू पे या किसी चीज़ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे ना, शिफ्ट कर देंगे, तो ये सोगी से सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो आपको पता है पकौड़े हो गए, कोई भी इस तरह के स्नैक्स हो गए, वो क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, इन सब पे मैंने क्रम्स लगाया हुआ है। अच्छा, ये चिकन चीज़ कबाब है। चिकन चीज़ कबाब, इसकी रेसिपी भी, इसके सारा तरीका भी मेरे व्लॉग्स में मौजूद है। मैंने जो रमज़ान की प्रिपरेशन है ना, जिसमें मैंने सारे रमज़ान प्रिपरेशन के थंबनेल से मेरे हैं व्लॉग्स, उसमें ये सारी आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी, सारे इनकी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। ये चिकन चीज़ कबाब है, ये भी बहुत मज़े के बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। इसमें मैंने जो है ना चिकन, आलू और चीज़ को ना मिक्स करके भी मिक्सचर बना के चिकन चीज़ कबाब बनाए थे। ये भी बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्राई करती हूँ क्योंकि आपको पता है चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो वेस्ट होती हैं। फिर मेरी ये होता है कि क्वांटिटी के हिसाब से निकालो जितने हम मेंबर्स हैं, ना कि हम वेस्ट करें ना। मेरे हेल्पर जो है ना वो शाम में तकरीबन 5 साढ़े 5 चले जाते हैं, इसलिए आजकल मेरे पास परमानेंट जो हेल्पर नहीं है। इस वजह से उनके लिए फिर मेरी इफ्तारी नहीं बनती, तो इसलिए हम 4 मेंबर्स ही हैं, तो हमारी उसी के अकॉर्डिंग जो है ना इफ्तारी बनती है। और एक हमारे गार्ड हैं, गार्ड अंकल, उनको इफ्तारी देनी होती है। तो बस यही हमारी इफ्तारी वाले मेंबर्स हैं, इसलिए मैं चीज़ें जो है ना थोड़ी मुनासिब क्वांटिटी में बनाती हूँ। ज़ाया नहीं करना चाहिए रिस्क को। आपको पता है उतनी चीज़ बनाएं जितनी हमारी इस्तेमाल हो जाए। अल्लाह पाक ने जो रिस्क का ज़िया भी बहुत नापसंद किया, इसलिए अपने रिस्क को जो है ना वो बचाएं, उसको ज़ाया ना करें। और अगर बचे तो उसको फ़ौरी किसी को दे दें ताकि कोई खाए तो आपको उसका मतलब अजर ही मिले। ज़ाया करने से नुकसान है और गुनाह भी है। ये देखिएगा, मैंने पकौड़े निकाले हैं ना, तो मैंने उसको भी जाली पे ही रखा हुआ है। डायरेक्टली मैंने किसी जो है ना प्लेटर में शिफ्ट नहीं किया। थोड़ी देर रखेंगे ना तो क्रिस्पी हो जाएंगे, थोड़े क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप उसको डायरेक्टली फ्राई के बाद निकालेंगे ना तो वो फ़ौरी सौगी हो जाएंगे। अच्छा, मैंने बहुत से जगहों पे खाए हैं पकौड़े, इतने ढीले ढीले और सौगी से और नरम से, अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। पकौड़े हमेशा क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये वाली टिप जो है ना ये आजमा के देखिएगा। अच्छा, अब मैं उसको प्लेटर्स में शिफ्ट करती जा रही हूँ क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। बेटी भी मेरी हुई मुझे कह रही थी मामा आप जल्दी जल्दी फ्राई करें, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ कि आज मैं थोड़ा बाहर काम मेरे ज़्यादा थे। मेरा बेसन आया हुआ था, राशन थे, बैग्स वो बांटने वाले थे, इस तरह के काम थे, तो मैं उनमें बिज़ी हुई थी। अच्छा, मैं रोल और समोसे भी मैंने सोचा साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैंने टेबल भी सेट करवाया बेटी के साथ, बल्कि वो भी मैं अभी आपको सारा दिखाती हूँ क्योंकि मैंने आज थोड़ी सी टेबल की सेटिंग को चेंज किया है, कुछ चीज़ें ऐड की हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अच्छा, अगर मेरे ब्लॉग को आपने देखते हैं और लाइक एंड शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह पूरे रमज़ान आपको बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और इसी तरह आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा और ये ताल्लुक़ हमेशा रहेगा कायम इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरे रोल और समोसे जो है ना वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा तेज़ आंच पे ना फ्राइंग नहीं करती, पकौड़ों को करती हूँ क्योंकि पकौड़े जो है ना वो जो तेज़ आंच पे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को मैं थोड़ी सी ना मीडियम टू लो पे ही करती हूँ, उससे ज़रा थोड़ा अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाता है। बस अब मेरे रोल समोसे रेडी हैं, अब इनको भी शिफ्ट करती हूँ। टेबल की सारी सेटिंग भी आपको दिखाती हूँ। टेबल की सेटिंग में आज मैंने कुछ चीज़ें ना एक्स्ट्रा जो है ना वो ऐड की हैं। मेरा यही दिल है कि थोड़ा डेली बेस पे चेंज करूँगी ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ज़ाहिर सी बात है, रोज़े हैं, रमज़ान है, तो चेंज सबको अच्छी लगती है, वैसे भी अच्छी लगती है। रमज़ान में एक अच्छी अच्छी जो वाइब्स है ना वो भी आती हैं।
अच्छा, इसी तरह सेम मैंने रोल और समोसे निकाले हैं और सेम उसी तरह मैंने जाली पे रखे हैं, बिल्कुल उसको डायरेक्टली शिफ्ट नहीं किया। ये देखिएगा, थोड़ी देर जाली पे रहने दें, उसके बाद उसको ना आप जिस भी प्लेटर में शिफ्ट करना है उसमें शिफ्ट करें। थोड़े ज़्यादा ही गर्म थे क्योंकि टाइम अफ्तारी का होने वाला था, बस 5 से 10 मिनट थे, तो मुझे था ये जल्दी जल्दी हो जाए ताकि मैं सारे बाकी क्लिप्स भी आपको शेयर कर सकूँ और आप लोग कोई चीज़ मिस ना हो जाए जो मैं आप लोगों से शेयर ना कर सकी। तो बल्कि अभी मेरे अंडे वाले पकोड़े हैं ना, वो भी फ्राई होने वाले पड़े हैं, तो इस वजह से मुझे बड़ी ही, आपको पता है उस टाइम अफरा तफरी पड़ी होती है कि फटाफट सारा काम भी हो जाए और हर चीज़ जो है ना वो सबको टाइमली और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है सारा कुछ, लेकिन वो जो एक हसल बसल एक बड़ी अफरा तफरी पड़ती है ना, वो तो होती ही होती है। अब मैंने बेटी से कहा था कि मेरे जल्दी से मेरे बच्चे अंदर रखो और साथ में मैं आई हूँ उसके, मैंने कहा एक दफ़ा टेबल को चेक कर लूँ। ये देखिए खजूरें भी मैंने रख दी हैं, कटलेट्स भी आ गए हैं, चिकन चीज़ कबाब भी आ गए हैं, रोल समोसे भी पहुंच चुके हैं और पकौड़े भी आ गए। और अच्छा, मैंने फ्रूट चाट रह गया और फ्रूट चाट और पानी रह गया। ड्रिंक्स अभी नहीं आए, वो मैं अभी लेकर आती हूँ, फ्रिज में पड़े हुए हैं। मैं पहले सबसे पहले सोची थी कि मैं ना जो चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं ना वो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं। ये जी मैंने मंगवाए हैं लैंटर्न्स, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, आपको अच्छे लगे हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसे लगे। ये लैंटर्न्स मैंने मंगवाए, बहुत छोटे छोटे से लेकिन बड़े खूबसूरत और बड़े ही रख के खूबसूरत लगे। उसने टेबल को ना जैसे रौनक बख्श दी है, बहुत 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 खूबसूरत लगे और अच्छा बड़े रीज़नेबल ना, बहुत अच्छे। ये देखिएगा, ये 2 मैंने मंगवाए हैं लैंटर्न्स और एक मैंने कैंडल स्टैंड मंगवाया है। और जो बाकी चीज़ें हैं ना वो मेरी मैंने मंगवा के पहले रखी हुई थी, लेकिन मैंने आपको कल के व्लॉग में शो भी की थी, आपने देखी भी होंगी ना। अच्छा, ये देखिएगा, ये देखिए लाइट ऑन हो गई। और दूसरा ये वाला एक लैंप है, ये केज लैंप है, ये मैंने लिया तो लोकल सरगोदा से ही था, लेकिन ये बहुत अच्छा ना, ये भी मुझे बड़ा पसंद आया। ये थोड़ा हाइटेड है और बड़ा ही खूबसूरत है। अच्छा, ये जो है ये देखिएगा सारा ये सेटअप है टेबल का। अच्छा, ये टेबल हमारे लाउंज में ही होता है मोस्टली, मैं मेरे बच्चे हम लोग सब इसी जगह पे खाते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। मेरे बच्चे पढ़ते भी यहीं हैं, टीवी भी हम लोग यहीं देख रहे होते हैं, तो ये हमारा बड़ा ही फेवरेट और बड़ा यूज़ होने वाली प्लेस है। तो ये आजकल भी बहुत यूज़ हो रही है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बेटी ने टेबल में से सेट करवा दिया जी। दूध सोडा मेरा बन गया है, दूध सोडा बच्चे लाजमी पीते हैं आज। अच्छा, मेरे बेटे ने अचानक से ना 2 मिनट पहले मुझे फरमाइश किया कि ये फ्रूट चाट है कि मामा मुझे टैंग बना के दें। मैं सीरियसली इतनी थकी हुई थी, आपको पता है घर के काम भी रूटीन के चल रहे हैं और सारा कुछ है, रोज़ा भी होता है, तो मुझे लेकिन मेरा ना दिल नहीं किया कि मैं उसे मना करूँ ना। मैं फ़ौरी फ़ौरी से ना ऐसे झटपट नहीं, जैसे 2 मिनट बचे हुए थे तो मैंने 1 मिनट में ना पहले उसे टैंग बना के दिया। मैं दूसरी तरफ मेरे पकोड़े जो अंडे वाले वो भी मैं फ्राई कर रही थी और साथ साथ मैंने उसे टैंग भी बना के दिया। तो बस बच्चे हैं ना, बच्चों का क्या है, बच्चों ने तो फिर अपनी फरमाइश ज़रूर रखनी है माँ बाप के आगे कि जी जल्दी जल्दी करें। अच्छा, मेरा बेटा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने आपको ज़िक्र भी किया था, वो 3-4 साल से ना पूरे रोज़े रख रहा है। तो बस अब मैं साथ साथ उसका टैंग बना रही थी और इतना खुश हुआ कि मेरी मामा ने मेरी बात को मना नहीं किया। अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक बनाए, हिदायत वाला बनाए। तो मेरी तो बस यही दुआ है कि इस रमज़ान के सदक़े हमारे बच्चे जो है उनको अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे ढेर सारी और उनको कामयाब करे और नेक बनाए। अच्छा, बस अब ये मेरा ये भी रेडी हो गया। अच्छा, उसने ये मुझे कहा थोड़ी सी आइस भी डाली। एक्चुअली मैं भी आइस इसलिए डाली क्योंकि पानी जो है ना आजकल थोड़ा लगता है कि वार्म होना शुरू हो गया है, तो मैंने ना उसमें थोड़ी सी उसे आइस डाल के ना जल्दी जल्दी से उसको ठंडा कर दिया। अब मैं बस इसको जग को रेडी करके बाकी बर्तन वगैरह मैं बाद में समेटूंगी क्योंकि अफ्तारी में भी आई थिंक 1 मिनट ही रह गया तकरीबन। अब बस टेबल ऑलमोस्ट सारा मेरा हो गया सेट, हर चीज़ पहुंच गई है। अब मैं भी टेबल पे आ गई थी। मैंने कहा इससे पहले कि बच्चे जो है ना अफ्तारी का टाइम हो जाए, अफ्तारी शुरू हो जाए, मैं एक छोटा सा क्लिप बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। ये सारी मेरी आज की तैयारी थी और मैं थक तो बहुत गई, लेकिन आप लोगों से वादा है मेरा, इसलिए मैं ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहूँगी। होपफुली आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, मेरी तैयारी भी पसंद आई होगी, रमज़ान की सारी चीज़ें भी आपको पसंद आई होंगी। ये था सारा आज का व्लॉग। बस ये हमारी अफ्तारी जो है ना वो तकरीबन होने वाली है।
इसके बाद नमाज़ टाइम शुरू हो जाएगा, नमाज़ पढ़ेंगे और अल्लाह को याद करेंगे। और आपको पता है इबादत भी नमाज़, इबादत और रोज़ा ये सब साथ-साथ हैं। बस हमारी अब आदत चल रही है, नमाज़ चल रही है। मैं बैठ के तस्बीह कर रही थी, मैंने सोचा बच्चों का एक छोटा-सा क्लिप आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह मेरे नमाज़ बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक इनको तौफ़ीक दे और हमें भी सबको नमाज़ की इबादत की तौफ़ीक दे और अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह ताला। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग को हमेशा हमेशा पसंद करें और इसको सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कीजिएगा और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तीसरी सहरी की रूटीन के साथ, तीसरी इफ्तारी की रूटीन के साथ आप सबसे दोबारा मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला। बस खैरियत की दुआ किया करें, अल्लाह पाक की रमज़ान जो है ना हमारा बाबरकत हो, दुआओं वाला हो और नेकियों वाला हो, और इसी तरह हमें नेक्स्ट ईयर भी अल्लाह ताला रमज़ान देखने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।